ताऊ देवीलाल भी हमारा गांव में खूब आया करता दुख सुख में। फिर ओम प्रकाश चौटाला भी दुख सुख में। गुप्ता को तो 20-30 वोट भी खींच कर मिलेंगे बड़सिगरी के अंदर। जब इनेलो परिवार में फूट हुई थी उस टाइम थोड़ा फायदा बीजेपी ने उठा लिया था। सिर्फ एक यही कारण मानो कि भाई इस्तीफा देकर किसाना का बीच में गया अभय चौटाला, इसलिए मतलब उसकी तरफ लोगों का अभय चौटाला है। ये तो बीजेपी ने फायदा पहुंचावागा कहीं ना कहीं, मतलब गठबंधन ने नुकसान करेगा। हरियाणा के अंदर बीजेपी पहले थी या इनेलो पहले थी, ये सवाल आप उनसे पूछो। 5 बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। यार ये कैसे बोल सकते हैं भाई चौटाला वोट काटने आ रहा? वोट काटने तो आ रहा सुशील गुप्ता, वोट काटने आ रहा नवीन जिंदल। इनेलो परिवार का तो सदा से हरियाणा में गढ़ रहा है। और बुढ़ापा पेंशन, रुखों में आज इंटरव्यू पर जाते समय भाड़ा माफ, ट्रैक्टर का चलान माफ, जचा बच्चा के लिए पंजीरी छानना और मतलब बेरोजगारी भत्ता। दुष्यंत का क्या मामला लग गया है? दुष्यंत की तो छेड़े ही ना, क्या है? बस बड़ा है, बस बोल ना तो उसकी तो बोल ना। भाई लोकसभा चुनाव की गहमा-गहमी लगातार बढ़ती जान लग रही है और एक तरफ गठबंधन का प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता है तो दूसरी तरफ इनेलो से अभय चौटाला है। बीजेपी का आपने पता ही है कि नवीन जिंदल मैदान में है। हालांकि कलायत हल्का में मौजूद हूँ। कलायत हल्का के जो अलग अलग गाँव हैं उनके 4-5 लोग मेरा दौरा मौजूद हैं। एक बात्ता तय ताऊ, एक कैलरम तय, एक मटोर तय, एक बड़सी करीत है। तो ये सारे चेहरे देख सको आप, अलग अलग एक युवा भी है, बुजुर्ग भी शामिल है इनमें। हालांकि कलायत हल्का रहा है जो इनेलो का गढ़ रहा है पहले शुरुआत तय लेकर, तो जानने की कोशिश करांगे कि मैदान में 3 प्रत्याशी हैं जो मजबूत कैंडिडेट का तौर पर माने जावे हैं। मैदान में है वे बीजेपी तय भी है, गठबंधन तय भी है और इनेलो से खुद अभय चौटाला मैदान में। तो जानने की कोशिश करते हैं भाई इनता है कि आखिरकार कलायत हल्का में और कुरुक्षेत्र पूरी लोकसभा में इस बार बाजी कौन मार सका है और कौन आज दौड़ में आगे है। सबसे पहला तो राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? जसवंत राणा बात्ता। अच्छा बात्ता ताऊ। हाँ। अच्छा बात्ता तो बीजेपी का गढ़ माना गया है शुरू तय, तो आपने के लागा है, मतलब इसने थोड़ा सा स्पष्ट करो बात ने। पहला बात्ता गढ़ था। अच्छा। परंतु राजपूत 90% बीजेपी तक बच गए। अच्छा क्या तक के कारण लग गया, क्या तक बच गए? 1 मिनट भाई। हाँ वो इसलिए बच गए कि राजपूतों के साथ अन्याय किया गया कई बातों में। अच्छा। इनके खिलाफ अब शब्द इनका कोई वो नहीं है। अभय चौटाला एक ऐसा नेता है जो एकला ही 80 MLA के बराबर एकला ही है। अच्छा दमदार है। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि बात्ता का जो एक राजपूता का ठीक ठाक तबका है वो इनेलो की तरफ शिफ्ट हो गया? वो इनेलो की तरफ है और इनेलो को वोट देंगे। बातें में आधे वोट इनेलो के हैं और आदमी में सब है। हाँ। के कारण है क्या था, मतलब क्यों शिफ्ट होया बीजेपी ने छोड़कर इनेलो की तरफ जाना पड़ा, मतलब के कारण? बीजेपी ना तो कदे कोई गांव में दुख में नहीं, सुख में नहीं, किसी चीज में गांव में नहीं, बिल्कुल भी। रामपाल माजरा जी हमारे कोई दुख हो कोई सुख हो उस टाइम दुख सुख में आते हैं। अच्छा। तो लोग सारा हिसाब लगाते हैं। अच्छा। हाँ। ताऊ कैलरम गांव है, कैलरम गांव तो इनेलो का ही गढ़ रहा है लगभग, लेकिन के लगा है कि इनेलो पार्टी तड़ाना है, मतलब इतनी नहीं है कि जिस तरीका था पहला उठान पे थी अब डलान पे है। तो इब भी इनेलो का गढ़ है छोड़ दिया? गढ़ है बेटे, गढ़ है। इब इनेलो डलान में नहीं उठ गई। उठ गई कुकर उठी बोर्ड का हमने तो न्यूज़ सुनी थी कि भाई नीचे लग रही है जाना। किसान मजदूर मसीहा है चौधरी अभय सिंह। अच्छा, मतलब अभय सिंह चौटाला खुद आया है मैदान में कुरुक्षेत्र तय, तो इसका फर्क पड़ा है कुछ? पूरा के फर्क लग गया? सारा हमारा गांव में लीड काटा है बेटे इनेलो के। अच्छा। इनेलो इसके अलावा और भी दूसरी पार्टियां का भी आधार है गांव में, या उनके कितना के कुछ लग गया उनका? तो एक बेटे सारे राय हुए हैं। अच्छा। मारे तो गांव इनेलो का सदा गढ़ रहे, कद नहीं इनेलो वारी हमारा गांव में ना पार्लियामेंट का इलेक्शन में ना विधानसभा का मत है। अच्छा। हमारा तो इनेलो जीतता है। सबसे बड़ा के कारण मानो भाई क्या तय जीतता है इनेलो, मतलब के इसका पीछा का कारण क्या है, थोड़ा हाँ बताओगे? कारण तो न्यू है बेटे, ताऊ देवीलाल भी हमारा गांव में खूब आया करता दुख सुख में। फिर ओम प्रकाश चौटाला भी दुख सुख में सारा सौदा में आवे, अभय भी आवे, कर्ण अर्जुन भी आवे दुख सुख में। अच्छा, मतलब सारे लगातार कहने का यू है कि भाई गांव में खड़े रहो जब भी दुख सुख हो है गांव में। बेटे अच्छा, की नाम बताया था? नाम तो बारूराम है बेटा। ठीक है, राम राम। राम राम भाई जी। अच्छा, मटोर गांव है आपका, मटोर भी बड़ा गांव है कैलरम की जो, तो मटोर में के लग है कि भाई समीकरण किस हिसाब से बन रही हैं? मटोर के अंदर अभय चौटाला का बहुमत है। अच्छा। हाँ।
मतलब क्यों है अभय चौटाला का? क्योंकि ये मटोर में तो एक हद तक बीजेपी का भी ठीक ठाक अदार है। नहीं, कभी ऐसा नहीं था, कभी एक टाइम में थोड़े 10 वोट फालतू आ गए होंगे उसके, हमेशा से ही लोक दिला घट रहा है। और फिर क्यों ऐसा हुआ, ये तो स्पष्ट सी बात है। दुख में सुख में ताऊ देवीलाल के समय से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय से, अभय के समय से, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की तरफ से सभी लोग समाज के अंदर घुल मिलकर रहते हैं, दुख में सुख में आते जाते हैं। इसलिए लोगों ने अपना, पहले भी यही नेता थे, अब भी इन्हीं को स्वीकार कर रखा है। नहीं, गठबंधन का भी प्रत्याशी है, अगर बीजेपी की ना बात करा तो आप सुशील गुप्ता, उसका भी एक आधार ठीक ठाक गाँव में बढ़न लग रहा है लगातार। मतलब गाँव में तो आवाज आवे कि भाई सुशील गुप्ता भी ठीक है, अगर वोट दे जाएंगे तो। सुशील गुप्ता आज तक हमने शक्ल से नहीं देखा, और गांव में आने की तो बात छोड़ो। और फिर उसने गांव के देहात के सुख का दुख का, कोई खेती बाड़ी का ज्ञान कदे भी नहीं होया। किसान आंदोलन था, 4000 से ऊपर एमएलए थे, किसी भी एमएलए ने किसानों के समर्थन में इस्तीफा नहीं दिया। भाई अभय सिंह ने कह दिया, बस 26 जनवरी तक बात देखूंगा, अगर मांगे नहीं मानी तो 27 को इस्तीफा देकर तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। वहीं उनके बीच में आया, इस्तीफा देकर अपनी नई नेली बहू वहाँ पर डॉक्टर के रूप में रखी, और कूलर दिए, पंखे दिए, पानी का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। यानी कि 750 लोग मरे उस समय में, किसी नेता ने अभय की तरह कुर्बानी नहीं की। तो इसने हमारे लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुर्बानी करी है। तो हम तो पहले भी इसके साथ थे, और अब तो मतलब हमारे जो और साथी थे सभी इसके अंदर आ गए हैं। जो रूसिया या वोट बैंक था इनेलो तय, जो छिटक गया था पहला, कि लग गई गांव में उल्टा वापिस आ गया, या फिर? बिल्कुल, आजकल हमारे साथी हमारे से पहले आकर कुर्सियों का काम करते हैं भाई, दरी लाते हैं, कुर्सियाँ लाते हैं, टेंट लाते हैं, और सब अपने घर वापस आ गए हैं। उन पर पूछा हुआ क्या था, गए थे तम के कारण था कुछ वो पता तो नहीं? एक समय की बात थी, ऐसे हो गई थी कोई झटका, लेकिन वो इस बात का पश्चाताप उन्हें, और वो वापस अपने घर में आकर बहुत खुश हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, उनके धन्यवादी भी हैं जिन्होंने अपने घर में वापसी की है। भाई राम राम दोस्त। राम राम। के नाम है भाई का? राजवीर डोल बड़ सीखरे। अच्छा, बड़सी खरी गांव खर ज्यादा बड़ा तो नहीं कह सकते आप, हाँ, मतलब मीडियम सा बीच सी का काम है। बड़सी खरी में तो मन लग गया कि गुप्ता का ठीक ठाक आधार है तारा गाँव में। ना मेरे भाई, जो आप जिस भी आदमी ने ये रिपोर्ट दी है, मैं गुप्ता का बड़सिगरी के अंदर ठीक ठाक मोल है। गुप्ता को तो 20-30 वोट भी खींच कर मिलेंगे बड़सिगरी के अंदर, ये मैं चैलेंज के साथ दावा करता हूँ आज। इस बात ना आप मीडिया के थ्रू से बाद में भी पता कर लेना कि मतलब बीजेपी का है ठीक ना मामला। मेरे भाई। बीजेपी का ऐसा है, जब इनेलो परिवार में फूट हुई थी उस टाइम थोड़ा फायदा बीजेपी ने उठा लिया था। इसके अन्यथा जिस टाइम से किसान आंदोलन चला है, भाई अभय चौटाला ने जो किसानों की मदद की है, वो सारा भारत के एमएलए और 90 एमएलए हरियाणा के, इनमें से अकेला अभय सिंह चौटाला ही था जिसने किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करी। अपनी इकलौती सीट से अपना राजनीतिक करियर दांव पर लगाते हुए इस्तीफा दिया, जिसका आज किसान सूद समेत बदला अभय सिंह चौटाला को इस जीत के रूप में देंगे। भाई साहब, सिर्फ एक यही कारण मानो कि भाई इस्तीफा देकर किसाना का बीच में गया अभय चौटाला, इसलिए मतलब उसकी तरफ लोगों का मतलब एक भावना है, या फिर मतलब जुड़ रहे हैं इमोशन? भाई साहब ऐसा है, ये एक कारण नहीं है। शुरू से आप इतिहास उठा लो, चौधरी देवीलाल के टाइम से जो दुख सुख के साथी इनेलो परिवार रहे हैं, और राजनीति पार्टियां वाले नेता सब इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, और ये परिवार इनेलो परिवार हमेशा दुख सुख के साथ ग्रामीणों के साथ जुड़ा रहता है। बहुत से कारण है जिसके विषय से आज कुरुक्षेत्र सीट पे कम से भी कम 3 लाख वोटों से अभय चौटाला जीत रहे हैं। हाँ, कई दफा सुनना में आवा है, लोगों के बीच में जावा तो बातचीतों है कि भाई जो अभय चौटाला है ये तो बीजेपी ने फायदा पहुंचावागा कहीं ना कहीं, मतलब गठबंधन ने नुकसान करेगा। भाई साहब आपकी बात ठीक है, ये बहुत जगह लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर बीजेपी पहले थी या इनेलो पहले थे, ये सवाल आप उनसे पूछो। 5 बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। यार ये कैसे बोल सकते हैं भाई अभय चौटाला वोट काटने आ रहा? वोट काटने तो आ रहा सुशील गुप्ता, वोट काटने आ रहा नवीन जिंदल। इनेलो परिवार का तो सदा से हरियाणा में गढ़ रहा है, और कुरुक्षेत्र की सीट बिल्कुल भारी मतों से भाई अभय सिंह चौटाला जीत के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आता हूँ तो आपने कहा कि मतलब सिर्फ त्याग पत्र देने से एमएलए पद से ऐसा कर रहे हो, या और भी कोई कारण है? कारण सारे ही अभय चौटाला के हैं इनका समर्थन करने के।
SYL के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। किसी भी विधायक ने, किसी भी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया। हमने नहर खोदने के लिए हम कसी लेकर गए, वहाँ पर गिरफ्तारी हुई रामपाल माजरा, अशोक रोड़ा, भाई अभय सिंह चौटाला, मैं भी उसके साथ गिरफ्तार था। पटियाला जेल में मोनी बालू भी था। उसके बाद हमने पंजाब का रास्ता रोका कि हमें नहर का पानी दें, लठ खाए। उसके बाद पार्लियामेंट का घेराव किया और विधानसभा में अभय चौटाला बोलता है और हमारा प्रदेश अध्यक्ष है जो रामपाल माजरा, किसी का चाहे थोड़ा सा भी कोई हारी बीमारी हो जाती है उसको मिलने जाता है। ये तो हमने किसी दर्शन नहीं देखे। और छुट्टी के कारण ऐसे हैं, चौधरी देवीलाल के बनाए हुए कितने कार्य ऐसे हैं, बुढ़ापा पेंशन, रुखों में आज इंटरव्यू पर जाते समय भाड़ा माफ, ट्रैक्टर का चलान माफ, जचा बच्चा के लिए पंजीरी छानना और मतलब बेरोजगारी भत्ता। दुष्यंत का क्या मामला लग गया है? दुष्यंत की तो छेड़े ही ना, क्या होता है? बस बड़ा है, बस बोल लेना तो उसकी तो बोल लेना ना गामा में थोड़ा बहुत लगता हुआ तो वो तो जब राम राम फोन पे कर दे तो भी मतलब बाज का फोन काटना पड़ा होती। हाँ, यह बात तो छोड़ दो उसकी, छोड़ दो उसकी। तो सुशील गुप्ता वो कैंडिडेट है जिसका सुप्रीमो केजरीवाल पंजाब में जाकर ये बोलता है हम हरियाणा को SYL का एक टुपका भी पानी का नहीं देंगे। यार हरियाणा के लोग कैसे उसको वोट दे देंगे? और दूसरी बात बीजेपी वो पार्टी है भाई साहब, जिस दिन से हरियाणा में आई है ना बहुमत के अंदर, उसी दिन से हरियाणा के अंदर भाईचारा बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। ये तो भला हुआ अभय सिंह चौटाला का जो बार बार आता है और इस भाईचारे को जोड़ के रखता है। तो भाई ये देख सको अलग अलग गांव से लोग थे और अपनी अपनी राय दी इन्होंने कि कलायतल का पहले से इनेलो का गढ़ था तो अब भी ऐसे ही बना रहेगा, इनका कहना यूं है। बाकी कलायत की जनता या कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता किसको आशीर्वाद देती है ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।